हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो ऑफिशियल आंसर की आई है, क्योंकि वो उन्होंने सेट ए ही दिया है 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पे 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कोई सेट ए के अलावा कोई अदर सेट है, तो वो यहाँ से आंसर मैच कर लेंगे। क्योंकि मैच करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो क्वेश्चन पेपर के साथ ही मैं यहाँ आंसर बताते हुए चल रही हूँ। ऑफिशियल आंसर आप मैच कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन डाउट में भी हैं जो कि इन्होंने आंसर गलत दिए हैं ऑफिशियल आंसर की में, उनको भी साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर वोल्ट मीटर है, एकदम सही माना गया है। फिर चुंबकीय क्षेत्र का सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। और 19 का है कि सबसे अधिक भार कब किस स्थिति में, तो खड़े होने की स्थिति में हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन में। 19 का बी माना गया है। और 20 का बी माना गया है वॉयलेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि कौन सा आंसर किसका माना गया है। 21 का जो मिट्टी के तेल वाला है, ये काफ़ी डाउट में रहा था क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर फॉल वाला ही माना गया है, गिरेगी। ये आंसर मैंने अपने आंसर की में भी बताया था। तो 21 का बी माना गया है। 7 से अधिक है तो ये ब्लड प्लाज्मा का हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। अभी मैथ्स और रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चन आखिरी में कर लेंगे। नेत्र लेंस का आंसर 2 सेंटीमीटर माना गया है, 23 का आंसर सी माना गया है। शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस के साथ कराने पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण आंसर माना गया है। 25 का आंसर आनुवांशिकता माना गया है, हेरिडिटी माना गया है। 25 का बी आंसर माना गया है। 26 का आंसर माना गया है एमी मीटर को सीरीज में, और जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो ये आंसर माना गया है। 27 का हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है, एकदम सही है ये। 27 का ए है। फिर 28 का वनारोपण है यानी कि एफॉरेस्टेशन है। तो ये सारे आंसर आपके सही हो रहे होंगे। और काफ़ी क्वेश्चन मतलब ऐसा भी देखा गया कि बच्चों के काफ़ी सारे नंबर कम हो रहे हैं, तो जितना भी आपका नंबर बन रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 29 का आंसर यहाँ पे माना गया है कि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, मतलब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, ये आंसर माना गया है। ठीक है, अभी देखिए साइंस के तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, जिनका भी मतलब अगर मेरे वाले आंसर्स आपने मैच किए हैं तो। अंडाशय वाले का आंसर यहाँ पे मोर देन 1 माना गया, 30 का डी माना गया है। इमली का टर्टेरिक एसिड है, 31 का बी है। कॉलीफॉर्म क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको कॉलीफॉर्म कहते हैं, तो 32 का ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 33 का देख लेते हैं। तो 33 का जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, ये विमल पटेल हो गए। 33 का बी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए डाउट में रहा था क्योंकि इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य के चुनाव के लिए कितने % लोगों ने वोट किया था, तो 10 से 15% इसका आंसर ऑफिशियल आंसर माना गया है। जिन्होंने भी ये लगाया होगा उनका मतलब 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ट्रांसजेंडर वाले में आंसर जो है ओबीसी का दर्जा, मध्य प्रदेश का आंसर है इसका सही, 35 का बी है। 36 का मोरक्को है, इब्न बतूता वाले में मोरक्को आंसर हो जाएगा। 37 में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और 38 में गुजरात हो जाएगा। मतलब ये जो जम्मू कश्मीर वाला है ना, ये वो अलग क्वेश्चन है इस स्टे केबल वाला, केबल स्टे पुल वाले में। सेमीकंडक्टर प्लांट वाले में गुजरात आंसर माना गया, तो 38 का ए हो गया। 39 का इरविन माना गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहा है क्वेश्चन ये कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर में इरविन को माना है यहाँ पे 39 का। और I2U2 के सदस्य वाले में आंसर मोर देन 1 माना गया है, डी वाला हो गया। यहाँ पे किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, तो व्लादिमीर पुतिन माना गया हुआ है, 41 का ए हो गया। 42 का पापुआ न्यू गिनी आंसर है, जो कि प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच है, उसका आंसर पापुआ न्यू गिनी है। रॉबर्ट विल्सन न्यूयॉर्क के न्यायाधीश बने थे, ये तो एकदम सही रहा है। नाटो प्लस के लिए किसने सिफारिश की थी, तो ये यूएसए आंसर हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा। 45 का जो बुकर प्राइज किसको दिया गया है, जॉर्जी को दिया गया है, तो 45 का ए हो गया। 46 का ट्विटर की जो सीईओ कौन बनी है, तो लिंडा बनी हुई है, तो ये आंसर सही माना गया है एकदम, 46 हो गया। 47 देखिए, 47 थोड़ा सा डाउटफुल रहा था क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा, एग्जैक्ट मतलब डेटा नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग ने आंसर हम लोग के अकॉर्डिंग 43 होना चाहिए, 53.57 होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ई माना है, नन ऑफ दीज। जो साक्षरता दर है, फीमेल साक्षरता दर, नन ऑफ दीज माना है। सुभद्रा देवी की हम बात करें तो ये पेपर में सी कलाकार रही हैं, तो ये एकदम सही माना गया है। छोटा नागपुर में किस पेड़ की पूजा की जाती है, जो मुंडा और संथाल लोग हैं ये कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो सी हो गया। और जायद की फसल में डी हो जाएगा इसका आंसर कि मोर देन 1, खरबूज, खीरा और तरबूज। और भूकंप वाले में कौन सा, तो इसका भी आंसर मोर
देन 1 है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि बी और सी दोनों करेक्ट आ रहा है, इसलिए मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि सुपीरियर लीग के बारे में कौन सा सही है, तो ये यहाँ पे बी वाला सही है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, यहाँ पे 53 हो गया। नेक्स्ट अमेजन नदी का जो बेसिन का हिस्सा है तो वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, ये वेनेजुएला इसका आंसर 54 का सी वाला हो गया। 55 का इसका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो इसका आंसर ये वाला माना गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा गलत मार्क किया है जो आंसर में। चेना इन्होंने कहा था कि सही युग्म बताएं, जबकि ये गलत युग्म है पूरी तरीके से। तो चेना बांग्लादेश का नहीं होता, श्रीलंका का होता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ये माना है। तो ये थोड़ा सा डाउट में रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन किया जाएगा तो नंबर मिल सकता है। 56 वाला, 57 वाले का यहाँ पे आंसर 2 बजे हो जाएगा। जो ग्रीनविच टाइम वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 2 बजे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका और मैग्नीशियम माना गया है, तो भूपर्पटी में ये भी गलत है थोड़ा सा कि भूपर्पटी क्रस्ट में, जबकि सियाल होता है। ठीक है, सीमा जो होता है वो मेंटल में होता है। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे ऐसे करके होता है ना, तो ये आंसर भी गलत है। 58 का सी हो गया। 59 का मल्चिंग क्या होता है, तो मल्चिंग का आंसर फसलों के बीच जो खाली ज़मीन है उसको ढकना, ये 59 का ए हो गया। 60 का भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर मोर देन 1 माना गया है, जो कि बताया भी था कि ये सारे सही आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसी वजह से। 61 का हो जाएगा जगजीवन राम, जो कि श्रम मंत्री कौन बने थे पहले, तो जगजीवन राम बने थे। 61 का हो गया। 62 वाले में देखिए डाउट था, तो 62 वाले में यहाँ पे इसका आंसर मोर देन 1 आ रहा है, सॉरी नन ऑफ दीज आ रहा है। 1918 के जो चंपारण एग्रीगेशन एक्ट है इसका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, क्योंकि नवंबर भी वहाँ जो अगर हम देखते हैं ऑफिशियल कहीं पे डेटा, तो नवंबर और मार्च जैसा आंसर मिलता था, मार्च मिलता था, और मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे नन ऑफ दीज माना गया है यहाँ पे। 63 वाले का आंसर सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये एकदम सही है, ये मैच एकदम सही था। फिर आ जाता है ये क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, उराव जनजाति ने, तो 64 का ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 65 का यहाँ पे आंसर है कि मोर देन 1 सही माना गया है। अब ये भी थोड़ा सा डाउट में ही है कि कैसे मोर देन सही माना गया है, क्योंकि यहाँ पे यंग इंडिया वाला, अच्छा ठीक है, ओके 65 का यहाँ पे नहीं पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए और सी ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए आंसर मोर देन 1 माना गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ये राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू रहे थे। फिर महात्मा गांधी एंड बिहार, ये पुस्तक किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है, 67 का बी माना गया है। चौकीदारी कर सविनय विज्ञान आंदोलन के टाइम पे था। 69 में है अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि 70 वाला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कहाँ की थी, पूना में की थी, 70 का ए हो गया। हुंकार क्या है, तो हुंकार ये गलत मतलब इन्होंने आंसर की गलत दे रखा हुआ है, इसका आंसर सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में डी माना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 72 में ह्यूरोज आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही झांसी की रानी को ये बात बोली थी, तो 72 का आंसर ह्यूरोज है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है 73 में कि कौन सा किसका नारा है, तो यहाँ पे गरीबी हटाओ तो नारा दिया था वो दिया है इंदिरा गांधी ने, तो इसका आंसर ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है, तो जिन्होंने भी ये लगाया है उनका करेक्ट है ये। फिर यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा। मोर देन 1 यहाँ पे आंसर 74 का डी माना गया है। यहाँ पे 75 का दीनदयाल उपाध्याय है इसका आंसर, कि किन्होंने ये बात कही थी, आइडेंटिटी वाली जो बात है ये किसने कही थी, दीनदयाल उपाध्याय ने कही थी। 76 का आंसर इसका आंसर मोर देन 1 माना गया है, जो कि मैंने बताया भी था कि राजस्व में कमी की भी मांग कर रहे थे और बेकार के उन्मूलन की भी मांग कर रहे थे, तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये इनकी पुस्तक रही थी, तो 77 का ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था, तो ये मोर देन 1 हो जाएगा कि ये रेलवे के लिए भी काम कर रहे थे, रेलवे के लिए, उसके अलावा नियोजित वनों की मांग को पूरा करना और चाय कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये मोर देन 1 वाले केस में आ
जाएगा। धर्मो रचिता रक्षिति रचिता किसका है, तो रॉ का है। ठीक है, इसको लेकर के कुछ लोग कह रहे थे कि उसका सुप्रीम कोर्ट का भी है, लेकिन ये रॉ का भी है। ठीक है, तो ये रॉ वाला मैंने अपने ऑफिशियल आंसर में बताया भी था, इसका आंसर रॉ इन्होंने भी माना है। 80 वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो वल्दोरी सत्याग्रह का हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 का यहाँ पे इन्होंने मोर देन वन माना है, मोर देन वन इसका आंसर सही माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 82 वाले में 1992 माना गया है कि सामाजिक शैक्षिक रूप से जो 13 अगस्त 1900, ये देखिए थोड़ा सा डाउट में था ना, इसमें लग रहा था 1991 होगा या 1992 होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने 1992 माना है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको, उसकी वैधता कब तक की गई थी, तो 1992 तक की गई थी। ये क्वेश्चन 32 इसमें भी थोड़ा सा डाउट था क्योंकि ये आंसर नहीं मिल पा रहे थे जहाँ से भी इन्होंने दिए थे। तो एंगस मेडिसन ने कितने % जीडीपी बताई थी इस बुक में, तो 32% बताई थी कि भारत का जीडीपी में योगदान कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये मैच द फॉलोइंग, जिसमें अधिनियम बताए गए थे। तो इसका ऑफिशियल आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी माना है। 85 वाले में मोर देन वन माना है इसका आंसर कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार की भी बात की गई है और स्वतंत्र समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, तो यहाँ पे मोर देन वन हो जाएगा। ये सारी बातें पहली मतलब 85 क्वेश्चन ये कहता था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके द्वारा कौन सी चीज़ों को स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर मोर देन वन माना गया है। यहाँ पे ये पुस्तक किसकी है, ब्यूटीफुल ट्री करके, तो ये धर्मपाल की है, तो 86 का ए हो गया। बंधुत्व जो है ये क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बंधुत्व का मतलब है कि ये क्वेश्चन डाउट में है क्योंकि बंधुत्व जो है वो एकता और अखंडता को दिखाता है, और जबकि इन्होंने आंसर मोर देन वन माना है यहाँ पे। 88 का हो जाएगा कि ये किसने कहा था, तो NV रमन्ना ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्देबाजी से ग्रसित है। NV रमन्ना का ये स्टेटमेंट है। फॉस्फोरस चक्र इसका आंसर है, 89 का ए हो गया फॉस्फोरस चक्र। उसके अलावा यहाँ पे सूर्य के प्रकाश वाली बात की गई है, ये कौन जो है सूर्य के प्रकाश में, अच्छा यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कौन बनाते हैं खाना अपना, तो जो ऑटोट्रॉफ है वो भी बनाते हैं। उसके अलावा कुछ जीवाणु ऑप्शन में था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा क्योंकि ब्लू ग्रीन जो एल्गे होते हैं वो बनाते हैं, इसीलिए शायद इन्होंने आंसर मोर देन वन माना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो पराबैंगनी यानी कि UV रेज आंसर माना गया है। 92 का आंसर है कि प्रत्येक पोषी स्तर और गैर पोषी स्तर में यह जैविक आवर्धन हो जाएगा, इसका आंसर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आंसर है 92 का। 93 का आंसर सीमित संसाधन हो गया, 93 वाले का आंसर लिमिटेड रिसोर्स माना गया है। नेक्स्ट आंसर आ जाएगा इसका कि यहाँ पे इसका आंसर नाइट्रेट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आंसर मोर देन वन माना है। 94 का मोर देन वन माना गया है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय यूनिडायरेक्शनल होता है। कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो मोर देन वन हो जाएगा इसका, मतलब इकोसिस्टम का कौन सा अंग है, तो मोर देन वन यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट है कि लैंडफिल में कौन सी गैस होती है, तो मोर देन वन, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों गैसेज होती हैं। यहाँ पे जो सीरीज़ पूछी गई थी फूड चेंज की, उसका है कि प्लांट, फिर डियर और फिर लॉयन, यानी कि पादप, हिरण और शेर, ये सही आंसर है 98 का। प्लास्टिक की क्रिया द्वारा अपघटित होता है, तो मोर देन वन आंसर माना गया है, 99 का डी हो गया। 100 का हो जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो ये मोर देन वन है क्योंकि सोलर पैनल ये तीनों ही क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में जो आहार श्रृंखला का जो बहुत ब्रांच रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आहार जाल बोला जाता है, यानी कि फूड वेब बोला जाता है। ये हरे पौधे कितना % एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, तो 1% लेते हैं। 102 का 1%। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत माना गया है कि चिपको आंदोलन को मजबूती दी थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई लगाया है, तो ये वाला गलत है, डाउट में है, आप इसका ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो जाएगा। 104 में यहाँ पे प्रथम पोषी के जो स्तर होते हैं इसका आंसर स्वपोषी माना गया है। सो यहाँ पे रीजनिंग के हम आंसर्स देख लेते हैं कौन से माने गए हैं ऑफिशियल आंसर में। तो इसका जो आरोही क्रम वाला है इसका आंसर 13/18, 29/36 और 51/60 वाला जो आंसर है ये माना गया है। ठीक है, और उसके बाद कितने वर्ग में कितने वर्ग हैं यहाँ पे, कितने स्क्वायर हैं, तो 30 यहाँ पे आंसर माना गया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडे वाला जो क्वेश्चन है, अंडे वाले का आंसर 22 माना गया है, सी हो जाएगा।
जाएगा इसका आंसर। और दो संख्याओं का जो योग है 480 है, अगर 2% की कमी आती है तो इसका आंसर 3300/13 माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे परिमित अनुक्रम जो है मतलब इस सीरीज़ में कौन सी अगली संख्या होगी, तो इसका आंसर 96 है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 120 आंसर माना गया है, 110 का आंसर 120 है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा पद होगा, तो इसका आंसर KNHYNTS ये वाला आंसर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट 112 वाले में प्रयागराज से जो पटना जाने के मार्ग में इसका आंसर 20 माना गया है। 113 वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इसमें मोर देन 1 आंसर हो जाएगा। मोर देन 1 माना गया है इसका आंसर कि हर वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मोर देन 1 माना गया है। कोड का ये दे रखा हुआ था, स्टेप का ये दे रखा हुआ था, स्पोर्ट का बोला गया था, तो इसका आंसर 18, 22, 16, 76, 91, ठीक है। 18, 22, 16, 76, 91 ये जिन्होंने भी लगाया है उसका सही माना जाएगा। 115 जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 40 पाई स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था, 40 पाई इसका आंसर हो जाएगा। फिर पुस्तक कागज वाले में कौन सा ऑड है, तो पुस्तक वाला ऑड आंसर हो जाएगा, 116 का ए हो जाएगा। 117 का आई माना गया है, HIJ में आई आंसर सही माना गया है इसका। 117 के बाद यहाँ पे 118 पे आ जाते हैं, तो यहाँ दो संख्या दे रखी थी, मासा दे रखा था, तो फिर यहाँ पे दो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 341। 119 वाले में जो P रुपए बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो P/Q का रेशियो जो है मोर देन 1 माना गया है। 120 वाले में एजुकेशन वाले में आंसर माना गया है 14400 ये आंसर माना गया है। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो मैथ्स में ये जो पहला क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है रूट वाला, इसका आंसर मोर देन 1 माना गया है, जिसमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो कितना लंबा तार खींचा जाएगा, तो 9 मीटर इसका आंसर माना गया है। थर्ड वाला फर्नीचर विक्रेता वाले क्वेश्चन में 30 कुर्सी वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 16 सही 2/3 माना गया है, तो जिन्होंने भी ये लगाया था वो सही माने जाएंगे। और अपना जो भी आपका मार्क्स आ रहा है आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो संख्या में से 45 घटा दिया जाए, इसका आंसर नन ऑफ दीज माना गया है। a + b + c = 0 है, तो फिर यहाँ पे क्या मान होगा, तो इसका आंसर 3 है। फोर्थ वाले में यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, तो मोर देन 1 माना गया है। 4x + 1 4 की पावर x + 1 वाले क्वेश्चन का आंसर मोर देन 1 माना गया है। 7th में है x³ - 3x² + x + 2, इसका आंसर x - 2 माना गया है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, कोन के आकार का है, और यहाँ पे खिलौने का वॉल्यूम पूछा गया था, तो वॉल्यूम जो निकल के आया है वो 231, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर इन्होंने जो माना है वो 450 माना है। फिर 2 वर्ष पहले एक ही आयु वाले में जो एक ही आयु वर्तमान निकल के आएगी वो 4 वर्ष माना गया है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू मोर देन 1 है, k की वैल्यू मोर देन 1 वाला आंसर सही माना गया है। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होगा, मतलब सेक्टर दे रखा हुआ है, और यहाँ पे थीटा पूछा गया है, तो 60 डिग्री निकल के आया था यहाँ पे। और नेक्स्ट आ जाता है वार्षिक ब्याज जो CI वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका आंसर 1951 माना गया है, ठीक है, 1951 आंसर माना गया है। 14 वाले में k की वैल्यू निकालनी थी, ये 3kx² - 25kx + k + 8 वाले में इसमें आंसर 1 माना गया है, ठीक है। और उधर वाला जो k वाला था वो दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पे log जो 32 वाला है इसका आंसर 10 माना गया है। फिर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, तो 2 भुजाएं कौन सी होगी, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके सारे क्वेश्चन क्लियर। तो जो भी 24 तारीख को जिनका भी पेपर था और सेट ए के अलावा कोई अदर सेट था, तो वो यहाँ से मैच करके जो भी आंसर बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन जो गलत है वो भी मैंने साथ में बताते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और अदरवाइज आपको जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है।